मैथमेटिकल इक्वेशन having same dimension. क्या है? It states that the all terms are appearing in mathematical equation should have same dimension. सब का डायमेंशन क्या होगा? कोई फिजिक्स में मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे सब का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। कौन कौन इक्वेशन बनेगा? पहला जैसे s बराबर पढ़े हैं 9th क्लास में ut प्लस इसको चेक कर लो। इसमें जितने भी टर्म्स आए सब का डायमेंशन सेम है। इसमें क्या टर्म है? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टर्म है। इसको कहेंगे राइट साइड, इसको कहेंगे लेफ्ट साइड। पहले लिख लो RHS में क्या टर्म? 2 टर्म UT। U क्या है? वेलोसिटी है। U को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। U क्या कहता है? एक्सेलरेशन। T को क्या कहता है? टाइम। S को क्या कहता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब जाए U का डायमेंशन क्या होगा? LT पर पावर -1। टाइम का जो T रहेगा T पावर 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो T पावर 0 आ जाएगा। हां हाफ AT स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है। हां कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता नहीं। अब A एक्सेलरेशन है LT पर पावर -2। याद रखना एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT पर पावर -2 और इनटू T स्क्वायर क्या होगा? L आ जाएगा। RHS लिख दिया। अब LHS का डायमेंशन, LHS में एक ही टर्म है x, ये डिस्टेंस है। देखिए तो हर टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम है। ये फिजिक्स का रिलेशन सही है। दूसरा v बराबर u प्लस a, ये भी पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़ना था। इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, ये एक्सेलरेशन है, t है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फिर LHS में देखिए तो क्या होगा? खुद से करिए पहले। अब इसको कैसे चेक कर लेंगे? LHS में क्या है? LHS में U राइट साइड, लेफ्ट साइड। V का डायमेंशन LT पर पावर -1। RHS में क्या क्या है? U है। इसका भी क्या हो जाएगा? L T पर पावर -1 होगा ना? ठीक है। और AT का क्या होगा? L T पर पावर -2 गुना T क्या होगा? L T पर पावर -1। सब का डायमेंशन क्या हो गया? सेम। दैट इज LHS बराबर RHS। सब का डायमेंशन सेम। ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया फार्मूला। अब जो है तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, ठीक है। पर मान लो RHS ये LHS तो u स्क्वायर है। u का डायमेंशन पहले लिख लो, उसका स्क्वायर कर दो। u तो वेलोसिटी है ना, ऐसा लिख देंगे होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? L स्क्वायर T पर पावर फिर क्या लिख देंगे? 2as क्या होगा? 2 तो डायमेंशन लेस है। L T पर पावर -2 गुना L स्क्वायर T पर पावर और LHS में क्या होगा? v स्क्वायर बराबर LT -1 का होल स्क्वायर
एल स्क्वायर टी पर पावर -2। माइनस। अब देखो तो सबका डायमेंशन सेम है, हाँ दैट इज LHS बराबर RHS। RHS। ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया फार्मूला। चलिए क्वेश्चन का रहा फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल वेरी एज। फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है, वेरी एज कैसे बदल रहा है? F डिपेंड्स ऑन T, AT स्क्वायर B प्लस T अपॉन C। तो फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ, फार्मूला लिखा हुआ फार्मूला ऑफ ए बी एंड C। डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला ऑफ बी इंटू सी बी ए इंटू बी बाई C। एफ क्या है? फोर्स है, टी क्या है? टाइम। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या पढ़े हैं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड एंड सबट्रैक्टेड, है ना? तो अगर राइट साइड लेफ्ट साइड अगर फोर्स है तो राइट साइड ये भी फोर्स होगा, हाँ। ये पूरा फोर्स होगा, हाँ। तब ना फोर्स प्लस फोर्स बराबर क्या आएगा? फोर्स। फोर्स। तो सेम क्वांटिटी में जोड़िएगा, इसका मतलब ये पूरा फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तो ये आएगा फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स के डायमेंशन के बराबर AT स्क्वायर का डायमेंशन हो गया बराबर किसका डायमेंशन? B प्लस T बाई C का डायमेंशन। फोर्स बराबर फोर्स बराबर फोर्स। और समझ रहे हैं? अब फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े हैं? ML T पे पावर -2। T पर पावर माइनस। अब डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ B प्लस T का अपॉन C। अब हम A का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ MLT पर पावर -2 बटा T का T स्क्वायर, तो क्या आएगा? MLT पर पावर माइनस T स्क्वायर आएगा, ऊपर जाकर क्या आएगा? T पर पावर -2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। ऐड हो जाएगा। हाँ। A का डायमेंशन MLT पर पावर माइनस। आ जाएगा। अब अगेन हमें C का डायमेंशन, अच्छा B का चाहिए, हाँ। किसका डायमेंशन चाहिए? B का। B का। तो B के साथ कौन जुड़ा हुआ है? T जुड़ा हुआ है। अब जो है A इक्वल टू A का डायमेंशन MLT पर -2 अपॉन T स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगा। अब जो है B का डायमेंशन, तो देखो तो B के साथ क्या जुड़ा हुआ है? T जुड़ा हुआ है। तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड, इसका मतलब है कि B का डायमेंशन किसके बराबर होगा? T के बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे T। नहीं, और डिवीजन ऑफ पूरा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? F के इक्वल होगा। हाँ 60 निकल जाएगा। अब C का डायमेंशन 9, अब C का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन MLT पर पावर माइनस अपॉन किसका डायमेंशन? C का B प्लस 2 के उलट जाएगा जी। हाँ। C का डायमेंशन है ना, तो B प्लस T, तो B प्लस B का डायमेंशन टाइम हो गया, ये भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम तो टाइम में रह जाएगा ना, तो T हो गया। B प्लस T का डायमेंशन हमको C का निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, तो फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। तो C बराबर T का डायमेंशन, फोर्स का ML T पे पावर -2 क्या हो जाएगा? C का डायमेंशन M पर पावर -1 L पे पावर T पर पावर, -3। समझ गया? अब क्या होगा? A B C का निकल गया, इतना का डायमेंशन पूरा का डायमेंशन फोर्स के इक्वल कर दिया। तो हमको इसका डायमेंशन पता है, जो T का होगा B का होगा ना, तो C का डायमेंशन निकाल दो, B प्लस T का तो T हो गया, इसको नीचे ले आएंगे तो C का डायमेंशन निकल जाएगा, फोर्स का रख दिया। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन? A B तो निकल गया, अब डायमेंशन ऑफ B नंबर A B बाय, अब A का सब का डायमेंशन रख दो,
ए का कितना निकला? एम एल टी एम एल टी पर पावर माइनस 4, बी का टी था, बी का टी था और सी का सी का एम माइनस 1, एम पर पावर माइनस 1, एल पर पावर माइनस 1, एल पर पावर माइनस टी पर 1, पावर 3, टी पर पावर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? एम पावर 2, ऊपर जाएगा तो टी एल पर पावर 2 हो जाएगा, हाँ टी पर पावर देखो यहाँ 4 आ जाएगा, हाँ। देखो टी पर पावर माइनस 3 होगा और ऊपर फिर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ऐसे 10 टी पर पावर माइनस 7 हो जाएगा, अच्छा टी है क्या? एक टी ऐड हो जाएगा। समझ गए? चलो देखो यहाँ velocity of particle is very h v atom t atq plus bt square plus c plus t square डी अपॉन ए ना। तभी क्या बताया कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एंड ई अगर वेलोसिटी है लेफ्ट साइड तो राइट साइड ए भी वेलोसिटी होगा, ए भी वेलोसिटी होगा, पूरा टर्म वेलोसिटी होगा, है ना? तो इसका मतलब v का डायमेंशन बराबर atq का डायमेंशन इक्वल टू b by t स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू c plus t स्क्वायर by d का डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं? अब हमें a का डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन ऑफ v एल l टी t पर पावर डायमेंशन ऑफ atq हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा? एल टी पर पावर माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो टी क्यू लिख देंगे, ऊपर जाएगा टी पर पावर माइनस 4 लिखे थे। ठीक, नाउ आप क्या लिखेंगे? भी एल टी पर पावर माइनस बी बाय टी स्क्वायर। हमें चाहिए बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन बराबर एल टी पर पावर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन एल टी पर पावर 1 हो गया। अब क्या होगा? सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं सी का डायमेंशन जो होगा वह टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो सी का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा? है ना? और सी प्लस टी स्क्वायर पूरा का डायमेंशन और डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो हमको डी का डायमेंशन चाहिए ना, तो डी देखो हम डी का डायमेंशन बराबर क्या लिखेंगे? देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डी का डायमेंशन पूरा का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी डायमेंशन। तो टी इक्वल टू ऊपर वाला जो टी स्क्वायर होगा सी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन बटा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो ये तो पूरा का क्या होगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा? एल टी पर पावर माइनस 1 हो जाएगा, है? तो डी का डायमेंशन बराबर क्या होगा? ऊपर जाएगा एल पर पावर माइनस 1 टी पर पावर 3 होगा। ये नंबर सोल्व हो गया। बी नंबर क्या कहता है? डायमेंशन यूनिट। देखो यहाँ यूनिट, यूनिट क्या लिख देंगे? ए यहाँ लिख दो यूनिट, ठीक है? जिसका डायमेंशन पता चल गया उसको यूनिट लिख सकते हैं। ए डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम, तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, टाइम का सेकंड पावर माइनस 4 लिख देंगे, 4 ना पावर है। बी का क्या लिखेंगे? मीटर और टाइम, मीटर सेकंड, सी का बस सेकंड स्क्वायर
और डी का मीटर मीटर पर पावर -1 और टी पर एस पर पावर 3 एस पर पावर 3 एस पर पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब ए का क्या निकाल दे डायमेंशन एल टी पर पावर -4 बी का कितना एल टी सी का टी पर पावर 2 टी पर पावर 2 डी का एल पर पावर -1 और टी पर पावर 3 है ना। सोल्व कर लो इसको। अब क्या आएगा जो एल वाला पहले से लिखो ऊपर जाएगा एल पर पावर 2 आ जाएगा यहाँ एल क्यू आ जाएगा टी पर पावर देखो दोनों जोड़ जाएगा बेस से में पावर ऐड हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा क्या लिखिए टी पे पावर -9 लिखिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ pressure of medium very H P बराबर P नॉट E पर पावर E पर अल्फा टी स्क्वायर ठीक है। here T equal to time find dimension formula of alpha and T naught ठीक है। तो इसको समझो अच्छा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया स्टार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेशर ऑफ मीडियम हैवी एच P बराबर P नॉट E पर पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर हियर T इक्वल टू तो फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा एंड P देखिए E जो होता है इस E एक कांस्टेंट वैल्यू है। E क्या है कांस्टेंट वैल्यू E का वैल्यू होता है 2.71 क्या होता है 2.71 ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ गए। एक्सपोनेंट मतलब घातांक पावर तो एक्सपोनेंट है E पर पावर इतना तो एक्सपोनेंट हो गया और एक्सपोनेंट का याद रखना हमेशा डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंट क्या होता है हमेशा डायमेंशन लेस याद रखना है। एक्सपोनेंट कंसेप्ट याद रखना एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस और डायमेंशन लेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m पर पावर 0 l पर पावर 0 t पर पावर 0 तो तुम्हारा क्या है एक तो एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट तो डायमेंशन लेस होगा। अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा m पर पावर 0 l पर पावर 0 t पर पावर 0 हमको तो अल्फा का डायमेंशन चाहिए ना m पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा ये भी 1 तो 1 बटा क्या होगा टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा अब क्या लिखेंगे जो टी पर चलाएगा t पर पावर -2 अब इसी वैसा लिखा रहेगा एग्जाम में अल्फा m पर पावर 0 l पर पावर 0 t पर पावर -2 सही हो जाएगा। चलो अब अल्फा तो निकल गया। अब ये देखो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस री डायमेंशन लेस पूरा टर्म डायमेंशन लेस है तो p का डायमेंशन बराबर p नॉट का डायमेंशन। अब हम p नॉट का डायमेंशन क्या लिखेंगे p के डायमेंशन के इक्वल p का डायमेंशन क्या पड़ेगा प्रेशर है ना
फोर्स बाय एरिया, एरिया फोर्स का m l t पर पावर, -2 एरिया क्या होगा, एरिया का डायमेंशन, L, हाँ L का क्यूब, एरिया में l का क्यूब, L का स्क्वायर, तब वॉल्यूम में l का क्यूब, वॉल्यूम में लेंथ बीम हाइट होता है जी, कट जाएगा l पर पावर -1 t पर पावर -2 चलिए लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरी एज u बराबर ax स्क्वायर b प्लस रूट x, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड है ना। तो सबसे पहले b का डायमेंशन निकाल लो, b का डायमेंशन होगा वही रूट x प्लस सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड, तो डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ रूट x, x को डिस्टेंस है, l पर पावर कितना हाफ हो जाएगा। अगेन अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा का डायमेंशन जो होगा किसके बराबर, u u बराबर क्या हो जाएगा, a डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ b प्लस रूट x, पूरा का डायमेंशन तो l पर पावर हाफ रहेगा है ना। एनर्जी का डायमेंशन m l स्क्वायर t पर पावर -2 इनटू डायमेंशन ऑफ l पर पावर हाफ, डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का क्या होगा, इसको नीचे लाएंगे l स्क्वायर आ जाएगा, डिस्टेंस है ना, डायमेंशन ऑफ, अब इसको सोल्व कर लो, m देखो l पर पावर हाफ, l पर पावर बेस से पावर ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और t पर पावर -2, इसी तो कट जाएगा, डायमेंशन ऑफ ऐसे भी काट सकते हैं, l स्क्वायर कट जाएगा, तो a बराबर क्या होगा m l पर पावर हाफ t पर पावर माइनस कितना था, हम ऐसे नहीं किया था, तो l पर हाफ आया था, वो हम वो किए थे u = a x का स्क्वायर, ये डाल कर दिया Displacement of particle is vary as y = a sin omega t minus x. Find dimension formula of a omega and यूनिट में लिखना है, जिसमें y का क्या है मीटर में है, t क्या है सेकंड में है, x भी मीटर में है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखो, ये तो साइन के साथ ही एंगल होता है, एंगल क्या होता है बताए थे कि डायमेंशन लेस होता है, यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन लेस होता है, लेस होता है, एंगल याद रखो, एंगल ही ऐसा है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, हाँ। तो एंगल तो ओमेगा t माइनस kx बराबर क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो m पर पावर 0 l पर पावर 0 t पर पावर 0, तो e अगर डायमेंशन लेस तो ये भी डायमेंशन, तो e भी डायमेंशन लेस होगा, e भी डायमेंशन लेस होगा, तब ना पूरा डायमेंशन लेस होगा, हाँ। इसका मतलब ओमेगा t का डायमेंशन बराबर माइनस kx, इसका भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, तब फाइनल रिजल्ट डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस को डायमेंशन लेस से घटाएंगे तब डायमेंशन लेस आएगा। अब हमें t का डायमेंशन चाहिए, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1/2 t पर पावर माइनस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m0 l0 t पर पावर डायमेंशन ऑफ ओमेगा t को इधर ले आया, अब डायमेंशन ऑफ k x को इधर ले आया, तो 1 by x, x का लेंथ होगा,
L पर पावर माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं m पर पावर 0, L पर पावर माइनस t पर पावर 0। और कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ये साइन क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है। हाँ तो यार कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, रेशियो कैसे डिफाइन करती है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, लेंथ बाय लेंथ से। जैसे साइन थीटा डिफाइन करना है तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लेंथ बाय लेंथ है ना, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, लेंथ बाय लेंथ है। तो कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। लेस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, याद रखो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो डायमेंशन लेस, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ है। तो ये पूरा टर्म तुम्हारा तो डायमेंशन लेस हो गया था, साइन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो y का डायमेंशन बराबर a का डायमेंशन हो गया, इसलिए y का डायमेंशन बराबर a का डायमेंशन। तो y क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो लेंथ है मेजर करेंगे, हो गया। ये नंबर हो गया। बी नंबर क्या था, यूनिट, यहां लिख देंगे यूनिट, इधर फिजिकल क्वांटिटी, किसका a का, a का मीटर मीटर हो जाएगा। फिर किसका लिखना है, ओमेगा का, तो डायमेंशन पता है, डायमेंशन पता चलता है कि लेंथ पे टाइम पे डिपेंड करता है, तो सेकंड इनवर्स हो गया। और के लेंथ पे डिपेंड करता है, तो मीटर मीटर पावर माइनस हो गया। चलो क्या लिखे, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx है, a ओमेगा k का डायमेंशन निकालना है, तो a आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, एंगल डायमेंशन लेस है, पूरा डायमेंशन लेस, तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ओमेगा t का डायमेंशन बराबर k का डायमेंशन बराबर से डायमेंशन लेस, ओमेगा तो 1/t हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा वैल्यू, और k कितना और इतना 1/x हो जाएगा, l पर पावर, ठीक है। और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कोई भी हो डायमेंशन लेस होगा, तो पूरा डायमेंशन जब लेस हो गया तो a का डायमेंशन बराबर y का डायमेंशन, समझ गए। चलो हम होमवर्क लिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन, जितना बताए उसको पहले 2 बार बना लेना है, उसके बाद होमवर्क जितना डायमेंशन पता है उसको रफ कॉपी पर एक बार लिख लेना, ठीक है। फार्मूला देखना है, अपने से डायमेंशन निकालना है क्वेश्चन।
यहाँ रूट एक्स कर दे, ठीक है, 2 रूट एक्स, ठीक है। पावर को एक पी से रिप्रेजेंट करता है और प्रेशर को एक पी से, ठीक है।